और पता है क्या कह रही थी? गौहर को थोड़ा सा छेड़ते हुए कह रही थी कि ही इज़ वेरी लकी कि उसको मेरे जैसी टैलेंटेड और खूबसूरत बीवी मिली। अच्छा, वैसे सियासतदानों की आदत होती है जो सामने है उसकी तारीफ कर देना। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बहुत हल्का लेती हो, मेरे से बहुत से लोग इम्प्रेस्ड हैं। अच्छा, और क्या बातें हुई? और सच कोई बात नहीं। हाँ, मुझे कह रही थी कि तुम सियासत की तरफ आ जाओ। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा प्लीज, सियासत मेरा गंध है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुमने उनके मुंह पर ही कह दिया? हाँ, तो और क्या करना था? बड़ी बदतमीज हो तुम। मैं बदतमीज नहीं हूँ, एक्चुअली वो एक ऐसी औरत है जो क्रिटिसिज्म ले सकती हैं, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है उनके बारे में? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी लोगों के बारे में जजमेंट बड़ी करेक्ट होती है। तो फिर क्या जज किया तुमने? मैंने ये जज किया कि एक्चुअली बेचारी अच्छी औरत है, हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है। अच्छा अच्छा, भाषण छोड़ो, बताओ खाना कैसा था? खाना तो ठीक था, लेकिन मेरे जैसा अच्छा नहीं था। कौन कौन इनवाइटेड था? नो वन रियली, मतलब हमारे लिए एक एक्सक्लूसिव डिनर किया हुआ था। गौहर था, मैं थी और उसका हस्बैंड। वो कैसा है? कभी देखा नहीं साथ। मैं भी पहली दफ़ा ही मिली थी। अच्छा, लेकिन दिखने में कैसा है? ठीक था, आई मीन लुक्स में ठीक है, पर्सनालिटी भी ठीक है, लेकिन कुछ आई डोंट नो, कुछ मिसमैच सा, दबा हुआ सा लग रहा था। तो दब्बू का हो ना? उसके सामने तो सभी दब्बू लगे। गौहर भाई भी? नहीं, वो दोनों तो बहुत फिट हैं। तो परफेक्ट मैच। हाँ, आई गेस परफेक्ट मैच। गॉड सुरैया, यू आर टू गुड। कमाल कर दिया तुमने, छा गई हो तुम। क्या हो गया? मैं भी बड़ी खुश लग रही हूँ। हाँ, बस तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, मेरा तुम्हें अंदाजा नहीं है। आप रुको, तुम जो हो ना इनाम की हकदार हो, ये लो। मैम 1000? क्यों, ज्यादा? आप तो कह रही थी छा गई हो, कमाल कर दिया, मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, और 1000 दे रही हैं? कम है? ओके, मेरे साथ रह रहे के बहुत समझदार हो गए। चलो, क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था। ये लो, 500 के दो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाओ जल्दी से वो नाहिद की शर्ट ला के दो मुझे। वो तो मैंने धोकर सूखने के लिए रख दी है। तुमने उसकी शर्ट धो दी? मैम वो तो मैंने उसी टाइम धो दी थी ताकि जूस का दाग पक्का ना हो जाए। गॉड, यू आर सच अ डफर सुरैया, तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। और इधर 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 चलो, जाओ। सलाम सरकार। हाँ भाई गोगे, क्या खबरें हैं? सरकार, फरा दानियाल के बंदे घर घर जाके लड़के और लड़कियों को अपने साथ मिला रहे हैं जी। कोई उनसे मिल भी रहा है या सिर्फ अभी बातों तक है? सरकार, पक्का नहीं पता जी, लेकिन लड़के उनकी बात सुन रहे हैं जी। अच्छा, ये ठीक नहीं हो रहा। सरकार, आप कहें तो उनका मक्कू ठाकुर जी। नहीं गोगे, अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। अभी ये नवा नवा जोश है। कोई नहीं, 4 दिन चुपचाप देखते हैं कि ऊंट बैठता किस करवट है। ऊंट? सरकार, मैं तो कहता हूँ ऊंट की टांगें ही कटवा देते हैं, ना रहेंगी टांगें और ना ही किसी करवट बैठेगा। आए मुंशी, अरे तू ना सोचा कर, ये बातें तेरी सोच से बहुत ऊपर की हैं।
बस तुम दोनों ने एक काम करना है। तुम दोनों ने खुद कुछ नहीं सोचा, और अगर कोई भूली भटकी सोच तुम्हारे दिमाग में आ भी जाए ना, तो मुझसे पूछे बगैर कुछ करना नहीं। जी सरकार। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। क्या कर रहे हो? अपनी स्पीच लिख रहे हो? मैंने कभी लिखी हुई स्पीच नहीं पढ़ी। ये मैं चेक कर रहा हूँ कल के लिए डिटेल्स अरेंजमेंट्स की। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? किस किस्म की गैदरिंग? भाई हमारे इफ्तिताह से पहले ही 2-2,500 मेंबर बन गए। कल तो हम एक्सपेक्ट करें कोई 5-7। 5 से 700? 1000। वाओ, आई गेस फिर फरा तो नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आएंगी? जवान मरकज का पहला इफ्तिताह है, कैसे नहीं आएंगी वो? एक्चुअली तुम जानते तो हो, पॉलिटिशियंस बहुत डरपोक होते हैं। यूजुअली इतनी बड़ी गैदरिंग्स में आते नहीं हैं। एंड यू नो, आजकल जो हालात जा रहे हैं, बॉम्ब थ्रेट्स एंड एवरीथिंग एल्स, आई डिडंट थिंक कि वो आएगी। आई थॉट प्रोबेबली कोई रिकॉर्डेड स्पीच भेज देगी या टेलीफोन के थ्रू खिताब कर लेगी। फरा ऐसी नहीं है, वो किसी से नहीं डरती। तुम आ रही हो? नहीं, तुम्हें पता है मेरा पॉलिटिक्स के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं घर पे ही ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें तो बातें ही करने का शौक है ना। गौहर, बात शौक की नहीं, इंटरेस्ट की है। और मुझे पॉलिटिक्स जैसी घटिया गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगा। आज तक तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। आई डोंट थिंक आगे भी होगा। वेल, नेवर से नेवर। ये जो हम करने जा रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचा है? आफ्टर इफेक्ट्स? नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? भाई जाहिर है तुम सबके लिए फ्यूचर थ्रेट बन रही हो। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से इंक्वायरी भी हो सकती है, तुम्हें रोका भी जा सकता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग ये नहीं जानते कि तुम सबके लिए फ्यूचर थ्रेट बन जाओगी? बन जाओगी से क्या मुराद है? मैं सबके लिए फ्यूचर थ्रेट बन चुकी हूँ। तो फिर ये सब कुछ होने क्यों दिया जा रहा? भाई सरकारी पॉलिसी भी तो यही है ना। हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसा हो, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। तो नाम तो सामने तुम्हारा ही आ रहा है ना। हाँ, हुकूमत इस मॉडल को टेस्ट करना चाह रही है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर वो नेशन वाइड एक नेटवर्क बनाएंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत तुम्हारे प्रोजेक्ट पे तजुर्बा करके तुम्हारी मेहनत से फायदा उठाएगी। मैं इसी हुकूमत का हिस्सा हूँ, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका फायदा किसको है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि पाकिस्तान को फायदा है या नहीं। आज मैं यहाँ ना कोई दर्स देने आई हूँ, ना कोई वादा करने आई हूँ, ना लंबी चौड़ी बेकार बातें करने आई हूँ। मैं आई हूँ छोटी और सीधी बात करने आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये SMS का दौर है, और आजकल के नौजवान बेकार बातों में, लंबे चौड़े दावों में, झूठे वादों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी हाँ। तो फिर छोटी और सीधी बात ये है कि इस मुल्क की 65% आबादी 25 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है, यानी नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या ये बात सही है कि पाकिस्तान जवान है? जवान है पाकिस्तान। जी हाँ, जवान है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नौजवानों को अपने मुल्क से बहुत प्यार है। मैं जानती हूँ पाकिस्तानी नौजवान जज्बे से भरपूर हैं और मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से माला माल हैं। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी नौजवान जानते हैं दुनिया में कौन क्या कर रहा है, इसलिए इस बहस में पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी नौजवानों को अपने मुल्क से ज्यादा कोई शय अजीज नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं that we love Pakistan? We love Pakistan. We love Pakistan. We love Pakistan. तो फिर मैं जवान पाकिस्तान के नौजवानों से पूछती हूँ, क्या आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद है? जी हाँ। मैं जवान पाकिस्तान के नौजवानों से पूछती हूँ,
क्या आपको अपनी ताकत पर एतमाद है? मैं जवान पाकिस्तान के नौजवानों से पूछती हूँ, क्या आप सर उठाकर जीना चाहते हैं या सर झुकाकर? सर उठाकर जीना चाहते हैं। मैं जवान पाकिस्तान के नौजवानों से पूछती हूँ, क्या आप इस घिसे पिटे फरसूदा फ्यूडल निजाम को बदलना चाहते हैं? जी हाँ। मैं पाकिस्तानी जवानों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप पाकिस्तान को एक अजीम ताकतवर मुल्क देखना चाहते हैं? तो फिर मुझे बताइए, जिस मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल हो, जिस मुल्क के नौजवान अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हों, जिस मुल्क के नौजवानों को अपनी ताकत पर एतमाद हो, जिस मुल्क के नौजवान सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर जीना चाहते हों, जिस मुल्क के नौजवान एक घिसे पिटे फ्यूडल निजाम को बदलना चाहते हों, उस मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हो सकती? उस मुल्क का निजाम क्यों नहीं बदला जा सकता? जो मुल्क में इंसाफ देखना चाहते हों, जो पाकिस्तान को एक अजीम ताकतवर मुल्क देखना चाहते हों, तो फिर झगड़ा किस बात का है? खुद पर भरोसा करें, अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करें, अपनी ताकत को यकजा करें और बन जाइए दुनिया का अजीम तरीन मुल्क।